स्वागत है आपका टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथ विद मनोज में। हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या गिवन है अपने पास। क्वेश्चन गिवन है कि स्टेट विथ रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। अपन को बताना है रीजन के साथ कि जो गिवन फंक्शन है वो इनवर्स है या नहीं। अगर इनवर्स फंक्शन है तो रीजन भी दीजिए किस वजह से इनवर्स फंक्शन है, और नहीं है तो रीजन बताइए क्यों नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में अपन क्या करेंगे, 1 और ऑन टू शो करेंगे, क्योंकि जो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है वो हमेशा इन्वर्टिबल फंक्शन होता है। तो अगर 1 और ऑन टू नहीं मिलेगा तो वो बाइजेक्टिव नहीं होगा। इस तरीके से अपन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। सबसे पहले अपन कर रहे हैं फर्स्ट वाला पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट के लिए अपन क्या कर रहे हैं, एरो डायग्राम बनाएंगे अपना। ये हो गया अपना डोमेन और ये हो गया अपना कोडोमेन। डोमेन के एलिमेंट अपने पास 1 2 3 और 4। डोमेन में अपनी क्या है 10। यहां से और यहां से रिलेशंस देखिए, 1 मैप हो रहा है 10 पे, यानी 1 मैप हो गया 10 पे, 2 मैप हो रहा है 10 पे, 3 भी मैप हो रहा है 10 पे और 4 भी मैप हो रहा है 10 पे। इस तरीके से अपने पास रिलेशंस गिवन है। तो यहां से देखिए, फॉर एवरी यूनिक डोमेन वी गेट सेम रेंज। अपन को यूनिक रेंज नहीं मिल रही, इसलिए ये क्या होगा 1 1 नहीं होगा। तो अपन क्या लिख देंगे कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन, फॉर एवरी यूनिक डोमेन वी आर गेटिंग क्या करेंगे, वी आर गेटिंग सेम रेंज मिल रही है अपन को। सो नॉट 1 1 फंक्शन, सो नॉट 1 1 फंक्शन, नॉट 1 1 फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन नहीं है तो क्या होगा, यह बाइजेक्टिव फंक्शन बनेगा नहीं, और बाइजेक्टिव नहीं बनेगा तो इन्वर्टिबल नहीं होगा। सो नॉट इन्वर्टिबल फंक्शन, सो नॉट इन्वर्टिबल फंक्शन। ये क्या होगा, नॉट इन्वर्टिबल फंक्शन। ये क्या होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से अपन रीजन लिख देंगे कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन इस वजह से नहीं होगा क्योंकि 1 1 फंक्शन नहीं बन रहा। और फिर आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के लिए फिर से अपन एरो डायग्राम बनाएंगे। ये हो गया डोमेन और ये हो गया कोडोमेन। डोमेन के एलिमेंट अपने पास 5 6 7 8, 5 6 7 8, और डोमेन कोडोमेन के एलिमेंट अपने पास 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। रिलेशंस किस तरीके से गिवन है, 5 मैप हो रहा है 4 पे, 5 मैप हो रहा है 4 पे, और 6 मैप हो रहा है 3 पे, 6 मैप हो रहा है 3 पे, 7 मैप हो रहा है 4 पे, 7 मैप हो रहा है 4 पे, और 8 मैप हो रहा है 2 पे। यहाँ पे 8 मैप हो गया 2 पे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 5 और 7 है, 5 और जो 7 है वो मैप हो रहा है 4 पे। यानी अपन को क्या मिल रहा है कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन वी गेट सेम रेंज। अपन को यूनिक रेंज नहीं मिल रही। 5 और 7 अपने पास दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी सेम रेंज मिल रही है जो कि 4 है। तो क्या होगा, ये नॉट 1 1 फंक्शन होगा, नॉट 1 1 फंक्शन। ये क्या होगा, 1 1 फंक्शन नहीं हुआ तो बाइजेक्टिव नहीं बनेगा, क्योंकि ऑन टू की बात ही नहीं करेंगे। जब 1 1 नहीं है तो अपन आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो बाइजेक्टिव नहीं बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल नहीं बनेगा। सो नॉट इन्वर्टिबल फंक्शन, सो नॉट इन्वर्टिबल फंक्शन। ये क्या होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होगा। सो नॉट इन्वर्टिबल फंक्शन, ये इस तरीके से इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होगा। ये अपन रीजन दे देंगे। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और अपन करते हैं थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट में भी अपन को सेम प्रोसेस करनी है। इस तरीके के कोई भी अगर आपको क्वेश्चन गिवन है तो आपको एरो डायग्राम बनाना है और 1 1 ऑन टू शो करेंगे। अगर 1 1 ऑन टू हो गया तो वो बाइजेक्टिव होगा, और अगर बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, थर्ड पार्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्ट के लिए फिर से एरो डायग्राम बनाएंगे अपन। ये हो गया डोमेन, ये हो गया अपना कोडोमेन। ठीक है, तो डोमेन में कौन सा एलिमेंट अपने पास 2 3 4 और 5, ये अपने पास डोमेन के एलिमेंट। कोडोमेन के पास क्या है अपने पास 7 9 11 और 13। ठीक है, इन दोनों के बीच रिलेशंस किस तरीके से, 2 मैप हो रहा है 7 पे, 2 मैप हो रहा है 7 पे, 3 मैप हो रहा है 9 पे, 3 मैप हो रहा है 9 पे, 4 मैप हो रहा है 11 पे, 4 मैप हो गया 11 पे, और 5 मैप हो रहा है 13 पे, 5 मैप हो गया 13 पे। तो यहाँ पे अपन को क्या मिल रहा है कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन वी गेट यूनिक रेंज। क्या मिल रहा है, फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक। क्या हो रही है, रेंज भी अपन को यूनिक मिल रही है। रेंज इज यूनिक, सो 1 1 फंक्शन, सो
वन वन फंक्शन, ये क्या हो गया अपना वन वन फंक्शन आ गया। तो फिर अपन क्या करेंगे, वन वन अपन को मिल गया तो अपन ऑन टू के लिए और बात करेंगे, क्योंकि वन वन ऑन टू हो जाएगा तो बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो ऑन टू की डेफिनेशन क्या होती है अपने पास, ऑन टू के लिए होती है रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाना चाहिए अपना, क्या हो जाना चाहिए, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाना चाहिए, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाना चाहिए। तो रेंज कोडोमेन के एलिमेंट क्या है अपने पास, कोडोमेन के एलिमेंट है अपने पास 7, 9, 11 और 13, ये है अपने पास कोडोमेन के एलिमेंट। और रेंज में भी अपन को सेम एलिमेंट मिल रहे हैं। ठीक है, रेंज में भी अपन को 7, 9, ठीक है, और 11 और 13 ही मिल रहे हैं, यानी अपना ऑन टू भी हो रहा है। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन बन गई, इसलिए ये क्या हो गया, ऑन टू भी हो गया, यानी वन वन भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, तो बाइजेक्टिव फंक्शन बन गया। अगर बाइजेक्टिव है तो कोई भी फंक्शन वो होता है इन्वर्टिबल फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, सो इन्वर्टिबल, सो दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल फंक्शन। ये क्या होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा, इन्वर्टिबल फंक्शन। सो दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल फंक्शन। इस तरीके से, यानी इस तरीके के जो भी क्वेश्चन अपन को गिवन है उनमें अपन को ये एरो डायग्राम बनाना है, वन वन ऑन टू चेक करना है, और अगर वन वन ऑन टू हो जाता है तो बाइजेक्टिव हो जाता है, और बाइजेक्टिव फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन होता है। इस तरीके से अपन को क्वेश्चन करना है और रीजन देना है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको वहीं पे उसका आंसर दे दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।